हमले से पहले बहावलपुर की तस्वीर देखिए, जैश का हेडक्वार्टर। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि कितना पैसा बहाता है पाकिस्तान इसमें। और हमले के बाद जब खुद ही वहां के लोग बता रहे हैं कि देखो मरकज की क्या हालत हो गई है, हमले के बाद तबाही का ये वीडियो लंबे वक्त तक पाकिस्तान के कान में गूंजेगा, आंखों में खटकेगा और समझ में आएगा कि जो अटल जी ने एक वक्त पर कहा था कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, आज उसको सही मायने में सबक मिला है जब उसके तीनों ही जगहों पर आतंकी हेडक्वार्टर्स पर जनरल दयाल ऐसा हमला किया गया है और जमींदोज कर दिया गया है। देखिए अंजना, हमने बिल्कुल वो किया जो हमारा ऑब्जेक्टिव था। हमने सिर्फ उनके टेररिस्ट की जो जड़ थी, जो कैंप थे जहां से वो सब कुछ चलाते थे, हमने उन जगहों पे प्रिसाइज अटैक किया है। हमने किसी किस्म का कोई कोलेटरल डैमेज नहीं किया है पाकिस्तान की पॉपुलेशन को। लेकिन हमारे लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कितना ही कमजोर है लेकिन मिस एडवेंचर कर सकता है। पाकिस्तान नोन फॉर मिस एडवेंचर है और छोटा मोटा उसके जो स्लीपर सेल्स हैं वो कोई कोवर्ट ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो मेरी सिर्फ यही है, आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए भारतवासियों को एक मैसेज देने की कोशिश है, घबराइए नहीं। ये कोई, देखिए, पैनिक नहीं कीजिए किसी किस्म का। लेकिन जैसे जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे जम्मू है, जैसे अमृतसर है, जैसे फिरोजपुर है, जैसे मैं बहुत जगहों के नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन हैं, जो बस स्टॉप्स हैं, इन पे संदिग्ध व्यक्तियों पे नजर कीजिएगा। अपने आप ज्यादा कलेक्ट मत होइएगा इन जगहों पे, और क्योंकि कोई भी मिस एडवेंचर हो सकता है। जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, हमारी सेना बिल्कुल सतर्क है, हमारी एयरफोर्स बिल्कुल सतर्क है, हमारे बिल्कुल एयर डिफेंस सिस्टम्स इन प्लेस हैं, बहुत पहले से इन प्लेस हैं, हमारे पास फूल प्रूफ एयर सिस्टम्स हैं। लेकिन मिस एडवेंचर जब होता है उसमें कोलेटरल डैमेज हो सकता है। पाकिस्तान नोन है, उसको कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा तो कहीं भी डाल देगा। पिछली बार हमने देखा था ना, उसने F-16 से वो अपनी मिसाइल कहीं भी दाग दी थी जब हमने बालाकोट किया था। तो इन एरियाज में हमारे लोगों को बिल्कुल चौकस रहना चाहिए। आज नहीं, मैं समझता हूं अगले 1-2 हफ्ते तक हमें बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, जब तक हम इस मुद्दे को बिल्कुल हमारे तमाम सहयोगी नहीं कर दें। सरहदी इलाकों पे इस वक्त मौजूद है, उन सबको दिखाइए ताकि उनके पास जाकर हम लोग और भी जानकारी ले सके। सतर्क रहने का वक्त है और इसीलिए अगर युद्ध वीरता का आह्वान है तो तैयारी उसकी पहचान है। लेकिन उससे पहले मंजीत, क्या अपडेट है, क्या इस वक्त कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि पूरे देश की नजर इसी बात पर है, क्योंकि चोट लगी है, गहरी लगी है, आतंक के ठिकानों पर लगी है जहां से ऑक्सीजन मिलता है आसिम मुनीर को, जनरल मुनीर को। ऐसे में खलबलाहट होगी कुछ ना कुछ। देखिए, पहले मैं अंजना एक बड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि इस वक्त तीनों सेनाओं के सामने जो बड़ी चुनौती है वो पाकिस्तान के जवाबी हमले को रोकने को लेकर है। इस वक्त बहुत बड़े स्तर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ज़मीन से लेकर आसमान, जैसे मैंने पहले भी बताया, भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं और उसको लेकर लगातार, अगर मैं पीछे दिखाऊँ तो साउथ ब्लॉक में तमाम जो सेना प्रमुख बैठे हुए हैं, सब लोग इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी पहली प्राथमिकता इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान के जवाबी हमले में भारत की तीनों सेनाएं उस जवाबी हमले को कैसे नाकाम करती हैं, उसमें कम से कम नुकसान हो, क्योंकि भारतीय वायुसेना के जो जेट हैं वो एयरबोर्न हैं और लगातार खबरें उनको लेकर आ रही हैं। इसको लेकर अभी क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आधे घंटे डिले कर दिया गया है, क्योंकि ऑनगोइंग ऑपरेशन है और इस वक्त जहां प्रधानमंत्री 7 LKM पर लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, NSA उनको जानकारी दे रहे हैं। यहाँ साउथ ब्लॉक्स में तीनों सेना प्रमुख और उसके अलावा CDS जनरल अनिल चौहान, सभी लोग बहुत गंभीरता के साथ सिचुएशन को देख रहे हैं। और अभी भी क्योंकि ऑनगोइंग ऑपरेशन है, भारत ने जो 9 टारगेट सेट किए थे उन पर उन पर निशाना साध दिया है, उनका मिशन पूरा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई अभी सुबह से शुरू हो गई है और ऐसे में अभी पहली बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है अंजना कि कैसे पाकिस्तान के इस जवाबी हमले को नाकाम किया जाए और कम से कम इसका नुकसान हो। बिल्कुल, जल्दी से हिमांशु, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? सरकार इस वक्त सक्रिय दिख रही है। अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की भी बैठक होनी है, कैबिनेट कमेटी की ब्रीफिंग होगी कुछ ही देर में। मुझे लगता है अब 1 घंटे का समय बचा है, 50 मिनट, जिसके बाद 10:30 बजे सेना की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले जो है सेना की तरफ से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बताया जाएगा। एक सेकंड आपको टोक रहे हैं हिमांशु, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा है कि सेना पर गर्व है। एक एक करके अब तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले कहा था, गृह मंत्री अमित शाह ने अब लिखा है सेना पर गर्व है। देखिए, ये जय हिंद और जय हिंद की सेना है,
जिसने जबरदस्त तरीके से प्रिसिशन अटैक्स के जरिए इस आतंकी घटना का, पहलगांव के आतंकी घटना का बदला लिया है। देश की सेना पर गर्व है, ये गृह मंत्री अमित शाह लिख रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह देश के कोने कोने में जाकर बार बार कह रहे थे कि हम चुन चुन कर मारेंगे, हमारे भाइयों की हत्या का ये जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, क्योंकि अगर सिंदूर पोंछा है तो फिर तबाही में तब्दील होने को तैयार हो जाओ, ये संदेश साफ था। और वही आज की सुबह का नजारा है। 2025 के साल में एक नई इबारत हिंदुस्तान लिख रहा है। भारत पूरे विश्व को बता रहा है कि आतंक का ये पूरा ढांचा जो पाकिस्तान में जिस जिस की शह पर चल रहा था, उसे हम नेस्तनाबूद करेंगे। भारतीय सेना ने अपनी ताकत, अपने दमखम से प्रिसिशन अटैक्स के जरिए, देखिए कोलैटरल डैमेज नहीं है, रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं है, हमारे भाइयों की हत्या का जवाब हमने दिया है, ये खुद गृह मंत्री अमित शाह बता रहे हैं। जल्दी से आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जानकारी पूरी कीजिए, क्योंकि अभी सरकार हरकत में है और ये वो बदला है जिस पर हर भारतीय इस वक्त गर्व कर रहा है। लेकिन सरकार, सेना, चैलेंज खत्म नहीं हुआ है, सतर्क भी रहना है, आगे की तैयारी भी सामने है। देखिए, बिल्कुल आगे की तैयारी भी है। जिस तरीके से पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है उसका जवाब भी देना है और साथ ही साथ जो है संयम भी बना के रखना है, क्योंकि भारत ने जो है 13 दिन संयम बना के रखा और उसके बाद जो है आतंकी हमले का जवाब दिया। डिप्लोमेटिक स्तर पर पहले कदम उठाए, उसके बाद आर्थिक स्तर पर उठाए और फिर सैन्य कार्रवाई की। उसके लिए पूरी तैयारी की थी भारत ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पल पल जो है मॉनिटरिंग कर रहे थे। और जब भी कल रात को भी जब ये ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने पूरी रात जो है मॉनिटरिंग भी की और जानकारियां भी ली हैं, जिसको एनएसए अजीत डोभाल उन्हें देते रहे। और अब से कुछ देर में जो है सबसे पहले सेना की तरफ से जो है वो ब्रीफ किया जाएगा। उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग है और उस कैबिनेट की मीटिंग में जरूर जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको लेकर चर्चा भी होगी और एक प्रस्ताव पास हो सकता है कि जो ऑपरेशन सफल हुआ। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान अभी रिटेलिएट कर रहा है, भारत के लिए चुनौती यही है कि सबसे पहले उसका मकबूल जो है वो जवाब दिया जाए, जिससे पाकिस्तान का जो रिटेलिएशन है वो कम हो सके। साथ ही साथ भारत की तरफ से ये अब साफ हो गया है कि भारत किस तरीके से जो है विश्व की बाकी शक्तियों को साथ लेकर चलता है। आप देखिए, कल एनएसए जो अजीत डोभाल है उन्होंने अपने काउंटर जो यूएस में उनके साथ बातचीत की और भारत सरकार की तरफ से यूएई और सऊदी अरब के साथ साथ अन्य देशों के साथ भी बातचीत की गई है। तो ग्लोबली भी भारत इस चीज को लेकर कन्विंस करने में कामयाब रहा है कि आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से होता है। आतंकियों को पनाह देने का काम, उनको ट्रेनिंग देने का काम जो है वो पाकिस्तान करता है और इसीलिए भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और जब जवाबी कार्रवाई की भी गई तो सबको जो है एक तरीके से लूप में रखा गया, उनको बताया गया कि भारत ने जवाबी कार्रवाई कर दी है। और पाकिस्तान के ऊपर अब प्रेशर है कि वो किस तरीके से जो है वो इस पूरे मामले को निपटाना चाहे। लेकिन इतना जरूर है, भारत जो है अब वो भारत नहीं है जो चुप बैठ जाए आतंकी घटना के बाद जाके यूएन में जाके ये कहे कि ये डोजियर है, ये देखिए यहाँ पाकिस्तान, वो जवाब देता है। आप 2016 में देखिए, उरी की घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है, पुलवामा की घटना के बाद जो है एयर स्ट्राइक होती है और जब पहलगाम में ये अटैक होता है तो आप देखिए एक जगह नहीं 9 जगह पे टारगेट किया गया। तो ये है आज का बदलता भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है बैठकों का दौर करते रहे। उन्होंने अपना सबसे पहले जो है जो सऊदी अरब का उनका विजिट था उसको कट शॉर्ट किया इस हमले के बाद और सीधा गृह मंत्री अमित शाह को कहा कि आप श्रीनगर जाइए, पूरे मामले को देखिए, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट्स को लीजिए। उसके बाद से जब वो दिल्ली आते हैं तो सुबह ही जो है एयरपोर्ट पे वो एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव के साथ बैठक करते हैं। शाम को जो है सीसीएस की बैठक होती है। उसके बाद राजनाथ सिंह के साथ जो है सीडीएस की मुलाकात होती है और फिर राजनाथ सिंह जो है वो प्रधानमंत्री से मिलकर ब्रीफ करते हैं कि सेना किस तरीके की तैयारी कर रही है। उसके बाद हाई लेवल की एक मीटिंग होती है जिसमें राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, सीडीएस और तीनों ही सेनाओं के चीफ के साथ मुलाकात होती है। फिर अगले दिन सीसीएस की बैठक, जिसके अंदर सीसीएस की बैठक में जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उसकी पूरी रिपोर्टिंग होती है, ब्रीफ लिया जाता है कि किस तरीके से भारत की सेना जो है वो तैयार है जवाब देने के लिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री तीनों ही सेनाओं के चीफ से अलग अलग भी मुलाकात करते हैं और ये कोशिश रहती है कि तीनों ही सेनाओं के बीच में एक कोऑर्डिनेशन रहे और एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो किया जा सके। भारतीय खुफिया एजेंसियों के द्वारा जो इनपुट्स है उन्हीं को जो है अमली जामा पहनाया गया